जब आगे इसमें देखते हैं 5 के बाद 3। इस 3 का मतलब क्या है? 3 वर्ष का प्रीपेरेटरी स्तर होगा। पहला तो है बुनियादी शिक्षा जो 5 वर्ष की रहेगी, और 3 वर्ष का जो अगला इसमें स्तर है वो 3 वर्ष का प्रीपेरेटरी स्तर है। इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक। अब कक्षा 1 में वो 6 साल का है, कक्षा 2 में वो 7 साल का हो गया है, फिर कक्षा 3 में आएगा 8 का, 4 में 9 का, और जब उसकी कक्षा 5 पूरी होगी तब वो 10 साल का हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इसमें अगला स्तर है जो 5+3+3, ये 3 वर्ष का है मध्य स्तर। अब इसमें क्या होगा? यह उच्च प्राथमिक स्तर है। तब उसकी कक्षा 6 से लेकर जो 8 तक रहेगी वो इस स्तर में रहेगी। आगे जो फिर लास्ट इसमें स्तर है +4, तो ये 4 वर्ष का उच्च स्तर होगा जिसमें वो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से ये संरचना है 5+3+3+4 का जो ये मॉडल है ये इस तरह से कार्य करेगा। अब आगे इसमें कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा को ही अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही सूचना तकनीक आईटी के माध्यम से बच्चों को डिजिटल शिक्षा भी दी जाएगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसके लिए स्कूलों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए वित्त पोषण का भी प्रावधान है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य व कलाओं का ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया जाएगा, ताकि बच्चे शिक्षित ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ भी रह सके। शिक्षित तो वो रहेंगे ही, और उसके साथ साथ वो स्वस्थ भी रह सके। एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी निपुण भारत मिशन के बारे में और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। निपुण भारत मिशन जो है इसमें निपुण की फुल फॉर्म क्या है? वैसे हमने आपके साथ इसको ऊपर भी साझा किया है, आप एक बार से फिर से देख लीजिए। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपको इसे हिंदी में बताना है तो आप कैसे बताएंगे? निपुण की हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ये इसको हिंदी में बताना है। अब आगे देखते हैं, इसमें तीसरा प्रश्न है हमारा, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2026-2027 तक बाल वाटिका से, अब बाल वाटिका क्या रहेगी? जो बच्चा 3 साल तक आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ेगा वो बाल वाटिका रहेगी। मतलब कक्षा 1 में आने से पहले वो 3 साल तक आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ेगा, वही बाल वाटिका है। तो 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कराना, ये इसका लक्ष्य है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, निपुण भारत मिशन में कितने साल तक बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें जो है इसमें 3 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाएगा। तो 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही निपुण भारत मिशन में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बाल वाटिका में रहेगा वो 5 से 6 वर्ष तक। जब उसकी उम्र 6 वर्ष हो जाएगी या 5 वर्ष भी हो जाएगी तब उसको बाल वाटिका से बाहर आकर के कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाएगा। तो कक्षा 1 में वो 6 से 7 वर्ष रहेगा, ये उसकी उम्र का निर्धारण है। फिर वो जो कक्षा 2 में जब आएगा तब उसकी उम्र 7 से 8 वर्ष, कक्षा 3 में 8 से 9 वर्ष। तो ये 3 से 9 वर्ष का इस तरह से शेड्यूल है जो कक्षा 3 तक इसको निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन में कक्षा 3 तक ही हमें वो लक्ष्य निर्धारित जो दिए हैं वो कक्षा 3 तक प्राप्त कराने हैं। और कब तक प्राप्त कराने हैं? 2026-27 तक। अब आगे हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न है हमारा, निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था?
तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया था और कौन से विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, ये भी आप याद रखना। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ निपुण भारत मिशन और नई शिक्षा नीति के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी साझा की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।